अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम बैक गाइस। जैसे कि आपको पता है कि हमने HTML की सीरीज़ शुरू करी हुई है जिसमें हम सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप HTML के बारे में। हम प्रोग्रामिंग जो है पूरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, जिसका प्रोग्रामिंग का बेसिक जो लैंग्वेज है हमारी HTML, हम उस सीरीज़ को सीख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम बैक गाइस। जैसे कि आपको पता है कि हम HTML की सीरीज़ में हैं। HTML की सीरीज़ में हमारी तकरीबन जो है आज 5वीं वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वीडियो टैग, ऑडियो टैग, इमेज टैग, H1 टैग एंड P टैग। इन सब को कंबाइन करके हम क्या क्या बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वीडियो टैग्स की मैंने अलग वीडियो बनाई थी, ऑडियो टैग की अलग वीडियो बनाई थी, इमेज टैग की अलग वीडियो बनाई थी और अलग अलग टैग्स मैंने वीडियोस बनाई थी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उन सारे टैग्स को, जितनी वीडियो हम बना चुके हैं, उन सबको इकट्ठा हम कॉल करवा के हम उनसे कुछ वीडियो जो है ना बनाएंगे वेबसाइट। तो हमारी जो वेबसाइट होगी वो तकरीबन कुछ ऐसी होगी, ये हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी पिक्चर्स नहीं है क्योंकि मैं पिक्चर्स यहाँ पे मैं आपको एक मिनट इसको कॉपी करके अगर मैं अपनी इस फोल्डर में डालूँ तो Ctrl+V और इसको मैं जब ओपन करूँ तो ये देखिए हमारी जो वेबसाइट होगी तकरीबन थोड़ी बहुत ऐसी नज़र आएगी, ऐसी। तो चलिए हम जो है आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं इन जो है ना इन टैग्स को। तो अभी मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक जो है नई फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो मैं जैसे कि Ctrl+S करता हूँ, मैं नई फ़ाइल बनाई थी, नई फ़ाइल को मैं Ctrl+S करके सेव करता हूँ। तो आज की वीडियो हमने क्या क्या सीखेंगे कि वीडियो टैग सीखेंगे, वीडियो का V, ऑडियो का A, और उसके बाद हम सीखेंगे इमेज का I, उसके बाद हम सीखेंगे H1 का H, और उसके बाद हम सीखेंगे पैराग्राफ का P, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे .html। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि हमने .html कोई भी नाम सेव करने से के बाद हमने लाजमी लगाना है। अगर हम HTML नहीं लगाएंगे तो हमारी जो फाइल है किसी और फॉर्मेट में सेव होगी, तो हमारा जो ब्राउज़र है वो उस पर ये फाइल HTML में ओपन नहीं होगी। तो अब इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं हर वीडियो में ये बता चुका हूँ। तो अभी मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ, जस्ट हमारी फाइल सेव हो गई और मैं एंगल ब्रैकेट का ओपनिंग लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे HTML लेता हूँ और मैं इसको करता हूँ सेव। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डॉक टाइप HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी, मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आ चुका है। इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा बेसिक 5 टैग्स पे आपको अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे बेसिक HTML पे बेसिक 5 टैग्स बाय तहसीन सर, तो आपको वहाँ पर मेरी वीडियो टॉप पर मिलेगी। तो अब इसको टाइटल को दे देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, चेक करता हूँ कि अभी हमारी जो वेबसाइट है कैसी नज़र आ रही है। अभी हमारी वेबसाइट ऐसी नज़र आ रही है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको टाइटल देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे साइड पे दे देता हूँ और उसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारा ब्राउज़र है और यहाँ पर हमारा एडिटर है। यहाँ पे मैं इसको देता हूँ VAIH एंड लास्ट में हमारा P, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल से ऐसे सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए, ठीक है, हमारा HTML जो है हट चुका है, हमारा जो टाइटल हमने दिया वो यहाँ पर आ चुका है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे वीडियो को कॉल करवाएंगे। वीडियो को कॉल करवाने के लिए हम करेंगे एंगल ब्रैकेट ओपनिंग, एंगल ब्रैकेट लेंगे, VIDEO वीडियो लेंगे, वीडियो का टैग लेंगे और उसको हम इसके अंदर हम जो है सोर्स लेंगे। अब इसको मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो टैग पे मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड में ही मिल जाएगा और उसका लिंक आपको ऊपर आई के बटन पर भी मिल जाएगा, ठीक है। सोर्स के बाद SRC भी सोर्स का एक शॉर्ट फॉर्म है। अब सोर्स में हमने क्या बताना है कि हमने वीडियो का नाम बताना है, ठीक है। हम वीडियो का नाम यहाँ पर हमारी वीडियो है ये वीडियो 1, ठीक है। मैं इसी का नाम जो है कॉपी करता हूँ, इसका फॉर्मेट चेक कर लेता हूँ। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट हमारा MP4, और मैं भी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपका टाइम नहीं ज़ाया कर सकता। तो Ctrl+V.MP4 और टाइप में मैं लिखता हूँ, टाइप क्या कि ये जो मैं डॉक्यूमेंट ब्राउज़र को दे रहा हूँ वो किस टाइप का है। तो अब जैसे मैं लेकिन यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे जो है आ चुका है। लेकिन देखिए यहाँ पे मेरी वीडियो जो है वो सारी
उसका आ चुका है। लेकिन ब्राउज़र को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मेरी जो है मैं फ़ाइल आपको दी है वो किस टाइप की है। यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ कि मेरी जो मैंने आपको वीडियो दी है वो वीडियो है, और स्लैश लगा कर मैं इसको देता हूँ फॉर्मेट कौन सा था, MP4 मेरा फॉर्मेट था। कंट्रोल सेव करता हूँ और यहाँ पर जाके देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या हुआ कि सिर्फ हमने ब्राउज़र को ये बताया कि भाई हमारी वीडियो जो है किस फॉर्मेट की है, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और जस्ट मैं यहाँ पर जाकर अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ प्ले करने के लिए कोई बटन नहीं है। मैं अगर स्क्रॉल ऐसे करता हूँ, राइट लेफ़्ट करता हूँ या कहीं भी करता हूँ, तो हमारे पास वीडियो के लिए जो है ना कोई कंट्रोल के लिए कोई बटन नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो टैग के अंदर कंट्रोल्स का कमांड देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है पॉज करने के लिए, रोकने के लिए, प्ले करने के लिए जो है बटन आ चुका है। लेकिन हमारी अब भी वीडियो जो है बहुत बड़ी है, हमारी वेबसाइट पे पूरी एक वीडियो ही नज़र आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा। छोटा करने के लिए यहाँ पे आप विड्थ दे दूँगा। अगर आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे विड्थ देते हैं, जैसे कि 700px इसमें यहाँ पे दे देता हूँ और कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी मेरी वीडियो आ चुकी है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि बेस्ट प्रैक्टिस आप अगर यहाँ पर स्टाइल टैग लगा देते हैं तो आपको अच्छा, मतलब आपको हिंट्स काफ़ी जो है आपके लिए हेल्पफुल होंगे। विड्थ दे देता हूँ, विड्थ में क्या देता हूँ 600px दे देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ जाए कि हमारी जो स्टाइल टैग ने भी काम किया है, ठीक है। ये हमारा 600px हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको थंबनेल लगाता हूँ, जिस तरह हम यूट्यूब पे थंबनेल लगाते हैं। थंबनेल के लिए मैं यहाँ पे पोस्टर का इस्तेमाल करता हूँ, पोस्टर क्लिक करता हूँ। तो अब पोस्टर में मैं इसको बताऊँगा कि मैं कौन सा पोस्टर लगाना चाहता हूँ। मेरे पास इस फोल्डर में काफ़ी पिक्चर पड़ी हुई हैं। यहाँ पे मेरे पास एक लाइट हाउस है, कंट्रोल C इसे सॉरी यहाँ पर मैं जाकर इसे कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ बता देता हूँ कि कौन सा फॉर्मेट है। मैं यहाँ पे JPG मेरा फॉर्मेट था। कंट्रोल से सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये पिक्चर हमारी पूरी वीडियो पे नहीं आई, क्योंकि हमारी पिक्चर का साइज़ और था, वीडियो का साइज़ और था। तो इसलिए हमारी जो है पिक्चर पूरी वीडियो पे नहीं आई। खैर वो प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको टैली कर लें तो कोई मसला नहीं है। आप जिस साइज़ की आपकी वीडियो है तो आप सेम उसी साइज़ का जो है इमेज बना लें, ठीक है। वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जस्ट हमने यहाँ पे अब वीडियो को कॉल करवा लिया, ठीक है। अब वीडियो के टैग से पहले मैं एक और काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक H1 लगा देता हूँ, जिससे मैं बता दूँगा कि ये एक वीडियो है और वीडियो कौन सी है, एक वाइल्ड वीडियो है, ठीक है। वाइल्ड और VIDO वाइल्ड वीडियो, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको बता दिया कि ये एक वाइल्ड वीडियो है H1 से, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये वाइल्ड वीडियो आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको एक कंटेनर बना देता हूँ। कंटेनर कैसे बनाता हूँ कि यहाँ पे एक डिव का टैग लेता हूँ। डिव का टैग अभी तक हमने नहीं पढ़ा, ये कि डिव का टैग भी है ज़रूरी। कंट्रोल डिव, ठीक है। डिव का टैग भी अभी तक हमने नहीं पढ़ा। डिव का टैग भी एक ज़रूरी टैग है। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो डिव टैग भी होगी। डिव टैग का मैं ऊपर से एक सरसरी बताता हूँ कि डिव टैग जो होता है, डिव टैग एक्चुअली में एक टैग होता है। इसको हम कंटेनर, जो हमारा ये वीडियो टैग था, ऑडियो टैग, ये दोनों हमारा एक कंटेनर के अंदर आ गए। डिव टैग बेसिकली एक कंटेनर का काम करता है। अब यहाँ मैं क्लास देता हूँ, क्लास का क्या काम है, क्लास का क्या नाम है कि इस जो हमारी कंटेनर है, इस कंटेनर को एक नाम दे देता है, जिसको हम स्टाइलिंग के लिए कॉल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ VID, ठीक है, ओनली VID देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ। स्टाइल के लिए मैं यहाँ पे एंगल ब्रैकेट लेता हूँ, स्टाइल का टैग लेता हूँ, ये स्टाइल का टैग ओपनिंग और ये क्लोजिंग। स्टाइल के दरमियान में टाइप का टेक्स्ट है और टेक्स्ट में फॉर्मेट कौन सा है, CSS है, ठीक है। और CSS, और यहाँ पर हम कॉल करवाते हैं डिव को और डिव की क्लास को VID। अब देखें, जब भी आप एक क्लास को यहाँ पे कॉल करवाएंगे तो डॉट लाजमी लगाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अपने डिव की जगह ID लगाइए तो ID की फिर यहाँ पे आप हैश लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ही मैंने डॉट हटाया तो ये वाइट हो गया। वाइट का मतलब ये किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, इसको इस तरह का कोई टैग या कोई यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिल रही। जैसे मैं डॉट लगाता हूँ, जिसकी यहाँ पर इसको पता चल जाए कि यहाँ पर ये विड नाम की एक क्लास है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ मार्जिन दे देता हूँ लेफ़्ट से, मार्जिन लेफ़्ट से दे देता हूँ
मैं इसको देता हूँ 150px, वीडियो को मैं दे देता हूँ 700px के, ताकि आपको एक सही तरह आपको नज़र आ जाए। और मैं इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ और फिर जाके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो वीडियो हमारी वो सेंटर में आ चुकी है। और ऐसे ही मैं हम जो है टेक्स्ट को भी सेंटर में करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट को मैं क्या करूँगा कि टेक्स्ट को यहाँ पर मैं लगा दूँगा टेक्स्ट अलाइन, मैं इसको देता हूँ सेंटर और कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये टेक्स्ट हमारा जो है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारी वीडियो थोड़ी सी इधर आ गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जैसा कि मैं इसको 90 कर देता हूँ, 80 कर देता हूँ। 80 करके देख लेते हैं, हम इस वीडियो को सेंटर में लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आ गई। इसको और कम कर लेते हैं, और कम करने के लिए मैं इसको कर देता हूँ 50, कंट्रोल एस, वीडियो हमारी और इधर आ चुकी है। और इसको मैं 10 कर देता हूँ, कंट्रोल एस, और ये हमारी वीडियो जो है मैं कहता हूँ कि सेंटर में आ जाए। ये अभी हमारी वीडियो जो है सेंटर में आ चुकी है, ठीक है। अब ये हमारी वीडियो सेंटर में आ चुकी है, टेक्स्ट हमारे सेंटर में आ चुके हैं। मैं कहता हूँ टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा कोई कलर आ जाए इसमें, तो मैं इसको लेता हूँ कंट्रोल सी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ और मैं कहता हूँ कि विड्थ के अंदर मेरा एक H1 है। H1 को जो मैं यहाँ पे स्टाइलिंग दूंगा वो विड्थ क्लास के अंदर जो है H1, उस पर जो है CSS वो अप्लाई होगी। तो अब मैं उस पर क्या CSS अप्लाई करना चाहता हूँ कि मैं उसको देता हूँ बैकग्राउंड कलर देता हूँ लाइट ग्रीन दे देता हूँ और कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो गया ग्रीन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस विड्थ को बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर को सिर्फ बॉर्डर को मैं देता हूँ 2px सॉलिड रेड, ठीक है। अभी ये CSS आपको थोड़ी समझ नहीं आ रही होगी, अजीब लग रही होगी, लेकिन आप थोड़ी सी अप्लाई कर लें। अब जो नेक्स्ट जो हमारी वीडियोज़ आ रही हैं उनमें हम इन सबको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो हम CSS का कोर्स शुरू करेंगे उसमें हम इनको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब मैं ये क्या करता हूँ कि इसके नीचे थोड़े पैराग्राफ भी लगा देता हूँ कि मैं बता दूँ कि ये वीडियो किस तरह की है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैं जस्ट वीडियो के नीचे जाता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ लेता हूँ, पैराग्राफ में लिख देता हूँ सिंपली, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, बस दिस इज़ अ वीडियो फ्रॉम तहसीन, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और जस्ट मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरा पैराग्राफ भी नीचे आ चुका है। पैराग्राफ को भी मैं थोड़ा सा कलर दे देता हूँ, पैराग्राफ को मैं कलर दे देता हूँ ग्रे। अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ, स्टाइल लगाना चाहूँ तो यहाँ पे लगा सकता हूँ, लेकिन मैं ऊपर लगाऊँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल भी करूँगा और H1 की जगह मैं P दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं दे देता हूँ ग्रे, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर हो गया ग्रे, ठीक है। अब हमारी वीडियो तो आ गई, हम इसको प्ले भी कर रहे हैं, हम इसको सारा कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे जो है एक ऑडियो का टैग ले लेता हूँ। ऑडियो को टैग लेने के लिए मैं जस्ट इस हीट डेव को आपका टाइम बचाने के लिए कंट्रोल सी करता हूँ और इस हीट डेव को कंट्रोल वी कर देता हूँ, कंट्रोल एस से देखता हूँ, सेव कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ जैसे हमने किया नीचे हमारी एक और वीडियो आ गई, लेकिन हमने इस वीडियो की जगह ऑडियो लगानी है। हम टैग को चेंज कर लेंगे ऑडियो, ठीक है। ऑडियो हमने लगा दिया, तो इसका जो क्लोजिंग टैग है हम उसको कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं और इसको हम पे पेस्ट कर देते हैं और हम यहाँ पे लगा देते हैं कंट्रोल्स पोस्टर विथ, हमने जो है ना यहाँ पे सॉरी ये जो है ना इसको हम करते हैं डिलीट, क्योंकि इसका ऑडियो का जो है क्लोज़ यहाँ पे हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्लोज़ कर रहे थे तो ये सारा जो है ये देखिए इसका साइलेंट टेक्स्ट आपको ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी तो वहाँ पर सारा टेक्स्ट वाइट हो जाएगा कि ये भाई ये कहाँ पे मसला है, ठीक है। तो मैं अब ये क्या करता हूँ कि इसका सोर्स में मैं जाता हूँ, सोर्स चेंज करता हूँ
अब मैं चेक करता हूँ मेरे पास ऑडियो कौन कौन सी है। AU1 नाम पर ऑडियो है और उसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट चेक कर लेता हूँ, MP3 फॉर्मेट है। तो मैं सिंपली जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ पर मैं MP3 और मैं यहाँ पर वीडियो 1 की जगह AU1 लगा देता हूँ, ठीक है। और जस्ट मैं क्लास में AUD लगा देता हूँ, ठीक है। और क्या है यहाँ पर ऑडियो और यहाँ पे मैं देता हूँ MP3 और जस्ट मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर चेक करते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं तो हमारी वीडियो यहाँ ऑडियो यहाँ पर आ चुकी है। देखिए काम भी कर रही है, हमारी वीडियो भी यहाँ पे चल रही है, काम कर रही है, ऑडियो भी काम कर रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या करनी है कि हमने इसको CSS अप्लाई करनी है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे हमने CSS जो है इस पे अप्लाई की है, इस पे वीडियो टैग पे सेम ऐसी ऑडियो टैग पे आ जाए। तो हमारे पास दो तरीके यहाँ पे, दो ऑप्शन है। अब एक ऑप्शन क्या है कि मैं इसी को Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पर जाकर Ctrl+V करता हूँ, जस्ट मैं इसको चेंज करता हूँ, AUD कर देता हूँ और इसी को भी मैं AUD कर देता हूँ और इसको भी मैं AUD करता हूँ, Ctrl+S से सेव करता हूँ और यहाँ पे जाकर रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास वो सब कुछ सेम यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। और दूसरा मेरे पास तरीका क्या है कि मैं ये जो मैं दूसरी दफ़ा बनाया है इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैं सिंपली देखिए हमारे पास वीडियो टैग का था, अब इसको मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पर मैं .AUD लगा देता हूँ, Ctrl+S प्रेस करता हूँ और यहाँ पर जाकर रिफ़्रेश करता हूँ तो सारा कुछ वैसा ही आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास AUD एक मिनट, हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई है कि हमने जो डिलीट करना था रीड, हमने यहाँ पर देखिए वीडियो के 1 को भी हमने डिलीट कर दिया था, हमें सिर्फ ऑडियो को डिलीट करना था लेकिन हमने यहाँ पे वीडियो 1 को भी डिलीट कर दिया है। हम यहाँ पे इस C को डिलीट करते हैं और वीडियो के जाके आगे कॉमा लगाते हैं, फिर यहाँ पे मैं .AUD कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही वीडियो में वीडियो H1 के बाद में जाता हूँ और स्पेस नहीं कॉमा देकर मैं यहाँ पे AUD लगा देता हूँ, डॉट देना भूल गया था और H1, ठीक है। और ऐसे ही सिंपल मैं जो है यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ, AUD करता हूँ और डॉट AUD और यहाँ पर P और Ctrl+S करता हूँ और जस्ट मैं इसको सेव करता हूँ। सेम यही CSS यहाँ पर भी ऑडियो टैग पे भी अप्लाई होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों के बीच में थोड़ा सा मार्जिन हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ, दोनों में मार्जिन दे देता हूँ, सॉरी मैं ऊपर ही वीडियो जो टैग है हमारा उसके अंदर ही मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन मैं दे देता हूँ 10px, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों जुड़े हुए, अब नहीं पता चल रहा कि भाई इन्होंने के बीच में गैप है, ये दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग हैं। तो जैसे मैं इसको करता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो है मार्जिन आ गया, ठीक है। अभी हमें पता चल रहा है कि ये अलग है और ये अलग है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इनको अलग ही करता हूँ। अलग करने का मकसद क्या है कि मैं वीडियो को अलग जो है बॉर्डर देना चाहता हूँ और ऑडियो को अलग बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो मैं इसको Ctrl+C करूँगा और यहाँ पर जाके Ctrl+V करूँगा और यहाँ पर जस्ट मैं जाके इसको AUD करूँगा, यहाँ पर मैं AUD करूँगा और यहाँ पर ही मैं AUD करूँगा और कंट्रोल जो हमारा बॉर्डर का कलर था, बॉर्डर का कलर में जो है मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर 2px सॉलिड ग्रीन यहाँ पे कर देता हूँ, Ctrl+S से ग्रीन कलर ग्रीन, सॉरी यहाँ पर ऐसे ग्रीन, ठीक है। Ctrl+S से सेव करता हूँ और यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये बॉर्डर जो है ये कोने थोड़े से हैं, कोने मुड़ जाएं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 5px, ठीक है। बॉर्डर रेडियस देने से क्या होगा कि ये कोने थोड़े से हैं जो मुड़ जाएंगे। देखिए अब इसके कोने मुड़े हुए हैं, इसके नहीं, देखें तो ये थोड़ा सा प्यारा लग रहा है। तो सेम यही जो है मैं ऊपर भी दे देता हूँ Ctrl+C और यहाँ पर मैं भी दे देता हूँ
कंट्रोल V कंट्रोल S से सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी मेरे जो है थोड़ा सा कर्व आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इमेज को कॉल करवाता हूँ। इमेज को कॉल करवाने के लिए मैं यहाँ पर जस्ट सिंपली इस डिव को कॉपी करूँगा। ठीक है, इस डिव को कॉपी किया, कंट्रोल C, और यहाँ पर मैं इसको देखिए मैं अलग अलग कर सकता हूँ, लेकिन अब टाइम बचाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डिव का वही सिंपल नाम दे देता हूँ IMG, और IMG के अंदर मैं यहाँ पर दे देता हूँ कंट्रोल्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमें जो है पोस्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो विड्थ जो है हमारी विड्थ की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। हम इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सॉरी मेरा इसको इस टैग को ऑडियो टैग को डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैं लगाता हूँ IMG टैग। ठीक है, तो यहाँ पर IMG टैग ओपन जो है लगाता हूँ। IMG टैग का ओपनिंग होता है, क्लोजिंग टैग इसका नहीं होता। सोर्स में मैंने जाना है, सोर्स में मैंने देना है AU1, इसे कंट्रोल C करता हूँ। फॉर्मेट सॉरी ये ऑडियो था, कंट्रोल C, और इसका फॉर्मेट क्या था, फॉर्मेट था JPG, और जस्ट मैं इसको करता हूँ कंट्रोल V.jpg। ठीक है, और कंट्रोल से ऐसे सेव किया और रिफ्रेश करता हूँ तो पिक्चर जो है मेरे पास बहुत बड़ी आ जाएगी। मैंने पिक्चर को अब कंट्रोल करना है। पिक्चर को कैसे कंट्रोल करना है कि मैं इसी के अंदर जो है स्टाइल थोड़ी सी दे दूँगा। स्टाइल के अंदर मैं विड्थ दे दूँगा, विड्थ दे दूँगा से मैं ऊपर दे दिया था वीडियो ऑडियोज़ को तो 700px से मैं इधर भी 700px दे दूँगा, और कंट्रोल से सेव कर दूँगा, और ये देखिए हमारी ये वीडियो ऑडियो भी आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा कि जस्ट इस ऑडियो वाले सारे को करूँगा कंट्रोल C से कॉपी, और यही CSS में इस पर भी अप्लाई कर दूँगा कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं डॉट कर देता हूँ IMG। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ IMG, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ IMG, और कंट्रोलर से सेव करता हूँ, और यहाँ पर मैं आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो वही सारी CSS मेरी यहाँ पर भी अप्लाई होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं अब इसको आसान कर दूँ कि डिव को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, डिव को IMG के डिव को। ठीक है, IMG के डिव के अंदर हमारी जो है ये सब कुछ है। ठीक है, IMG के जो डिव था यहाँ, इसको मैं कर लूँगा कॉपी कंट्रोल C, और उसके मैं जस्ट कंट्रोल V, मेरे पास कितनी पिक्स हैं मैं दे लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 लग चुकी है, 6 रह गई हैं। ठीक है, 2 और मैं 4 बार और पेस्ट करना है, कंट्रोल V 3 4 5 6। ठीक है, अब जस्ट मैंने इनके नाम चेंज करने हैं, नाम चेंज करनी है डेजर्ट, कंट्रोल C, डेजर्ट में जाकर मैं यहाँ पर कंट्रोल V, और हाइड्रेंगीस एंड सॉरी यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल V, और यहाँ पर मैं जेली फ़िश को लाता हूँ कंट्रोल C, और यहाँ पर मैं जेली फ़िश को कंट्रोल V कर देता हूँ, और देन हमारे पास एक लाइट हाउस है कंट्रोल C, और लाइट हाउस को हमने कंट्रोल V कर दिया, और हमारे पास क्या है पेंगुइन्स हैं, ट्यूलिप को करता हूँ कंट्रोल C एंड जस्ट कंट्रोल V, कंट्रोल S से सेव करता हूँ और ये करता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने डिव के नाम नहीं चेंज किए और सेम जो है ना वो सारी जो हमारी CSS यहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है, अब जो मैंने आपको सैम्पल जो दिखाया था वो यहाँ पर था ये। ठीक है, इसको कंट्रोल C करके मैं उसी जो है फ़ोल्डर में डाल देता हूँ कंट्रोल V। ठीक है, अब इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारा सैम्पल था और ये हमारी जो है एक्चुअल वीडियो है। सैम्पल में क्या है कि हमने ऊपर टाइटल दे रखा है, चलिए हम टाइटल भी दे देते हैं। टाइटल देने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इन सब के ऊपर जस्ट बॉडी के बाद मैं एक ले लूँगा डिव। ठीक है, सॉरी डिव को मैंने एंगल ब्रैकेट्स नहीं दिए,
डिव दे देता हूँ और डिव के अंदर मैं एक लगा देता हूँ H1, ठीक है। यहाँ पे मैं उसमें मैंने क्या दिया है, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये तो हमारा यहाँ पर ऊपर ये आ चुका है। लेकिन मैं इसको सेंटर करने के लिए मैं यहाँ पर H1 के अंदर ही देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, नहीं तो अलग देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लास लेके अलग इसको कॉल करवा सकता हूँ। मैं इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास में सिर्फ H देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डॉट H दिया और यहाँ पर मैंने एंगल ब्रैकेट्स लगाई और इसको दिया टेक्स्ट अलाइन। मैं इसको देता हूँ सेंटर। इससे क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा, आप चेक कर लें। टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ गया, ठीक है। और इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ ग्रे। और यहाँ पर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने इसको ग्रे और यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ पे दे सकता हूँ और मैं यहाँ पे हो गया फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ पे दे देता हूँ 30px। और ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। हम इसको जो है थोड़ा सा H1 को कर देते हैं क्लोज, क्योंकि H1 जो है उसने अपना यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखिए। अभी हम सेम टैली करने जा रहे हैं तो यहाँ पर सेम भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, कंट्रोलर से सेव कर देता हूँ और जस्ट यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए बिल्कुल सेम हो गया। लेकिन इसमें जो है मार्जिन है और यहाँ पे हमने मार्जिन नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे ऊपर अगर मार्जिन देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। इसमें मैं कहूँ मार्जिन बॉटम, ठीक है। नीचे से मार्जिन ले लो, कितना ले लो भाई, 100px ले लो। कंट्रोल से सेव करता हूँ और जस्ट मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो नीचे से ये मार्जिन देखिए, अब ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। तो जस्ट हमारा जो है ये सारा कुछ सेम आ चुका है। तो इतना सिंपल होता है हमारा इसको एक पेज बनाना। और हमने 3-4 चीज़ों को हमने इकट्ठा किया और कंबाइन किया। हमने सीखा कि इन चारों चीज़ों को इकट्ठे हैंडल कैसे कर सकते हैं। अलग अलग तो हमने सीखा ही, लेकिन आज की इस वीडियो में हमने इनको अलग अलग सीखा था पहले, इस वीडियो में हमने इकट्ठे सीख लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह सबसे पहले वक्त में मिल जाएंगी। और वीडियो पसंद है सूरत में लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें कि दूसरे दोस्त भी जो है इस कोर्स को ज्वाइन करें, इस कोर्स को सीख सकें। क्योंकि फ्यूचर जो है हमारा इन कोर्सेज़ का ही है, क्योंकि जितने भी फ़िज़िकल शॉप्स हैं वो सारी जो है ऑनलाइन आ रही हैं। जितने फ़िज़िकल्स का हमारे काम थे टिपिकल, वो हमारे जो हैं वो ऑनलाइन आ रहे हैं। तो ऑनलाइन हम आने के लिए हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि फ्यूचर इन चीज़ों का है। अगर हमने अपना फ्यूचर जो है सिक्योर करना है, सेव करना है, तो हमें ये चीज़ें जो है वो सीखनी पड़ेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई भी आपका सवाल या कुछ है, अगर इस वीडियो में मेरा कुछ मिस हो गया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस पर एक अलग जो है ना आपको रिप्लाई भी दे दूंगा। अगर आप किसी और टैग की वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह पहले उस टैग की वीडियो बनाऊंगा और देन हम जो है बाकी टैग्स के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।